नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कर्नाटक के इलेक्शन पर पूरे देश भर की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो भूचाल आया था उसका असर दूसरे राज्य तक भी पहुंच चुका है। कर्नाटक के अंदर जहां पर ओपिनियन पोल के अंदर कुछ दिन पहले आपको 115 से लेकर 130 सीटें मैंने बताई होगी कि कांग्रेस पार्टी यहां से 115 से 130 सीटें जीत रही है और बीजेपी को 68 से 70 सीटें मिल रही है। लेकिन जो भूचाल आया है, जिसके कारण नेता थोड़ा सा अपने अपने जो विचार है स्वतंत्र रूप से फ्रीली होकर रख रहे हैं। कांग्रेस के बीच जो गुटबाजी चल रही है, राजस्थान का असर अब कर्नाटक के अंदर देखने को मिला है। गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, 4 से 5 सीटें ओपिनियन पोल में घटी है। लेकिन इसी बीच आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़े टीवी चैनलों के एडिटेड आपने फेक स्क्रीनशॉट देखे होंगे, फेक ओपिनियन पोल देखे होंगे। फेक ओपिनियन पोल जहां पर बीजेपी के समर्थक लोग बीजेपी को जीतता दिखाई दे रहे हैं कर्नाटक के अंदर, लेकिन लोगों के मन की बात लोगों के सामने नहीं रखते हैं। हमारे चैनल पर आपको सत्य के साथ हम मन की बात आप लोगों के सामने रखेंगे। हमारा सर्वे हुआ था पिछली बार, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कांग्रेस को 115 से 130 सीटें मिल सकती है। लेकिन जो भूचाल सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में आया, उस भूचाल की वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति थोड़ा सा मजबूती से खटक चुकी है। क्योंकि देश के अंदर किसी बात का अगर जिक्र होता है, किसी मामले में जब सरकार फेल होती है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। तो ऐसे इसका फ़ायदा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाजपा इसमें कामयाब रहेगी, क्योंकि भाजपा सरकार भी काफ़ी मुद्दों पर फैल रही है राजस्थान के अंदर। उसी की जांच को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे। उस बात का असर यही है कि कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी को चाहिए और कद्दावर नेता को ही वोट बैंक मिलते हैं। और मौजूदा सीएम यहाँ पर जो है काफ़ी कद्दावर है, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उनका जीतना मुमकिन है। काफ़ी अच्छे काम उन्होंने किए हैं। तो आपको बता दें कि प्रेडिक्शन का खेल चल रहा है, भाजपा अपना खेल खेल रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा में जो है जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भाजपा के कुछ लोग या भाजपा के पत्रकार जिन्हें आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर ओपिनियन पोल में भाजपा को जिता रहे हैं, जो बिल्कुल फेक है। इसको लेकर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। बीजेपी ने 179 सीटों पर अपनी कैंडिडेटों को उतार दिया है। टोटल यहाँ पर 200 के आसपास सीटें हैं कर्नाटक के अंदर, और उसमें से 10 सीटें ही बची है जहाँ पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट को नहीं उतारा है। ओपिनियन पोल की बात की जाए तो कर्नाटक के जो ओपिनियन पोल है, इसका काफ़ी असर लोकसभा पर देखने को पड़ता है, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के जो चुनाव नतीजे हैं वो काफ़ी असर डालते हैं लोकसभा पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीकी है। ऐसे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सीएम के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को पसंद किया जा रहा है, कांग्रेस के मौजूदा सीएम को पसंद किया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग यही मानते हैं कि जो काफ़ी मुद्दे देखी जाए तो भाजपा को, सेंटर सरकार को काफ़ी मुद्दों पर फेल मानती है। इसी का जो है नतीजा है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस वापसी कर रही है। अगर सर्वे की बात की जाए तो ओल्ड मैसूर क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर भी चर्चा होती है। पुराने मैसूर क्षेत्र में विधानसभा की 55 सीटें आती है। ये इलाका कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत के बाद सबसे ज़्यादा असर दिखाने वाला राज्य माना जाता है, या अच्छा जिला माना जाता है। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर टोटल 224 सीटें हैं, जिसमें से 189 सीटों की घोषणा कर चुकी है। यानी 200 के आसपास जो सीटें मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, 200 के आसपास सीटों पर अपने कैंडिडेट दोनों पार्टियां उतार चुकी है। आपको बता दें कि मैसूर में 55 सीटें हैं। ये इलाका इतना खूबसूरत है, यहाँ की राजनीति उतनी उलझी हुई है। आपको बता दें कि वोटरों से सर्वे के आधार पर मैंने जो ओपिनियन पोल जारी किए हैं, जनता का मूड क्या है वो आपको मैं बता चुका हूँ। कर्नाटक में 57% लोग जो है सरकार बदलना चाहते हैं। ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। 57% लोग जो है सरकार को बदलना चाहते हैं। सर्वे के नतीजों के सरकार के प्रति लोगों का रुझान देखा जा सकता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार के प्रति लोगों को रुझान में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के बसवराज बोम्मई सरकार से नाराज है और इसे बदलना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार
कर्नाटका के अंदर चल रही है और वहाँ के सीएम से लोग काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रही है, काफ़ी मुद्दों को लेकर लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि शायद मैंने कुछ समय पहले आपको बोल दिया होगा, गलती से बीजेपी की जगह यहाँ पर जो है कांग्रेस मेरे से निकल गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मौजूदा सरकार यहाँ पर बीजेपी की है और उस सरकार से नाराज़ है, उनके कार्यों से नाराज़ है, सेंटर सरकार के कार्यों से नाराज़ है। अब तो किसानों के जो लगा है कटौती टैक्स जो किसानों पर लगा है गेहूँ की फसल पर 37 रुपये तक, अगर आपकी गेहूँ की फसल बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं है तो 37 रुपये तक की कटौती की जाएगी, जिसके कारण किसान भी नाराज़ हो चुके हैं। 10 मई को यहाँ पर चुनाव है। परिणाम को लेकर आप नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। 224 सीटों में से 110 से लेकर 130 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पलड़े में जा रही है। बीजेपी 80 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है और राज्य में सरकार काफ़ी सिर्फ 17% लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो बीजेपी से नाराज नहीं है, जिन्हें हम कट्टर बीजेपी के समर्थक मान सकते हैं, जो सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। टोटली मिलाकर यही निष्कर्ष मैं आपको बताऊंगा कि सरकार बदलना भी चाहते हैं और यही नतीजे हो सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन ना करने की वजह से बीजेपी से नाराज़गी कर रहे हैं। इसको लेकर आप अपनी निजी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सट्टा बाज़ार की रिपोर्ट देखा जाए तो भी यही नतीजे सट्टा बाज़ार में आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल होते हैं यहाँ पर, मेरे ओपिनियन पोल के अंदर मैं साथ साथ में आपको सट्टा बाज़ार भी बताता हूँ। अगर सट्टा बाज़ार का आंकड़ा देखा जाए तो सट्टा बाज़ार के अंदर बीजेपी 60 से नीचे और कांग्रेस 100 से ऊपर और बची हुई सीटें अन्य के खाते में जा रही है। सट्टा बाज़ार के आंकड़े ये कहते हैं। सट्टा बाज़ार के आंकड़े में कांग्रेस को जिताया जा रहा है। इसको लेकर आप अपने विचार, निजी विचार लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा रिपब्लिक के साथ। जय हिंद।